दोस्तों तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे रीमा डायमंड्स आईपीओ के बारे में, जो कि स्टार्ट हो रही है अगले हफ्ते। तो इसमें हम बात करेंगे, अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो 2013 एक्ट के अनुसार लगभग दिसंबर 2024 में स्टार्ट हुआ है अगर देखा जाए तो। उसके बाद हम बात करें इसकी ओपनिंग डेट की, तो इसकी ओपनिंग डेट लगभग 24 फरवरी को है, जबकि क्लोजिंग डेट 26 फरवरी को है। अलॉटमेंट डेट की बात की जाए तो 27 तारीख फरवरी में है, जबकि रिफंड भी 2 मार्च को आएगी और डीमेट ट्रांसफर 2 मार्च को होगी, जबकि लिस्टिंग 4 तारीख यानी कि मार्च में हो जाएगी। अगर इसकी हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से 10 रुपये का फेस वैल्यू काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला है एक आईपीओ। इशू अगर प्राइस की बात करें तो इसका जो लो साइड है वो है 367 का, जबकि अपर बैंड है लगभग 386 का। लॉट साइज़ की बात करें तो 32 शेयर का लॉट है, जबकि इशू साइज़ की बात करें तो 380 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा इशू साइज़ लेके आ रहा है। तो यानी कि इसमें कम मिलने का चांस है। अगर हम फ्रेश इशू की बात करें तो लगभग 380 करोड़ का है, यानी कि टोटल के टोटल 380 करोड़ फ्रेश इशू ही ला रहा है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चांस बन रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1224 करोड़ का है, यानी कि एकदम मिड स्मॉल कैप कंपनी के भी नीचे की कंपनी है, लगभग 1200 करोड़ की। अगर लिस्टिंग की बात करें तो NSE BSE दोनों पे होने वाली है, और रजिस्टर्ड है इसका बिग शेयर सर्विस लिमिटेड। बिग शेयर सर्विस लिमिटेड पर ही आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर हम इशू की ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये फंडिंग के लिए जो कर रहा है, लगभग 15 न्यू स्टोर खोलने के लिए 286.56 करोड़, और मार्केटिंग प्रमोशन के लिए लगभग 35.4 करोड़ की फंडिंग जुटा रहा है। बाकी जो बचेगा उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से जुटा रहा है। अगर लीड मैनेजर की बात करें तो स्मार्ट हॉरिजेंटल कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इसका जो है लीड मैनेजर है। अगर इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 और 30 सितंबर 2025 तक की बात करें तो एसेट की बात करें तो 124 करोड़, 158 करोड़, 226 करोड़, 352 करोड़ की दिख रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 200 करोड़, 196 करोड़, 259 करोड़, 157 करोड़, यानी कि रेवेन्यू में लगभग फ्लक्चुएशन दिख रही है। यानी कि ये जो ज्वेलरी सेगमेंट में ये सिचुएशन अक्सर रहती है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसकी जो सिचुएशन बन रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 52 करोड़, 42 करोड़, 59 करोड़ और 20 करोड़ की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रही है। अगर इसके बाद हम बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ की बात करें तो -52 करोड़, -28 करोड़ से लेकर सीधा जंप हमारा और 100 करोड़ और लगभग 120 करोड़। पता है नहीं ये चक्कर क्या है, नेटवर्थ अचानक और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाती है, यानी कि कंपनी थोड़ी लॉस मेकिंग दिख रही है। अगर रिजर्व प्लस सरप्लस की बात करें तो जो -61 करोड़, -38 करोड़, और 95 करोड़ और 98 करोड़ दिख रही है। अगर टोटल बोरोइंग की बात करें तो लगभग जब 31 मार्च 2023 को इसका कोई बोरोइंग नहीं था, बल्कि 31 मार्च 2024 को भी बोरोइंग नहीं था, लेकिन अचानक 31 मार्च 2025 को 91 करोड़ और 25 में ही सितंबर की बात की जाए तो 130 करोड़ का जो है बोरोइंग हो चुकी है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन मैक्सिमम अलॉटमेंट की बात करें तो जो कि बिग HNI है, यानी कि QIB को 1801 एप्लीकेशन में एक गुना भर जाएगा, जबकि अगर स्मॉल HNI की बात करें तो लगभग 904 एप्लीकेशन में वन टाइम भर जाएगा। अगर रिटेलर की बात करें तो लगभग 30,733 में वन टाइम भर जाएगा, और QIB को लगभग 75% मिलने जा रहा है, और स्मॉल HNI को 15%, जबकि रिटेलर का कोटा सिर्फ 10% का ही है। अगर इसकी हम लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल जो है एक लॉट डालेगा 32 शेयर मिलेगा, जबकि 12,352 रुपये की लागत लगेगी। मैक्सिमम 16 शेयर 512 16 लॉट 512 शेयर 1,97,632 का पड़ेगा। अगर स्मॉल HNI की बात करें तो 17 लॉट के लिए अप्लाई करेगा 544 शेयर 2,09,984 का पड़ेगा, जबकि अगर मैक्सिमम की बात करें तो 2560 शेयर 9,88,160 का पड़ेगा। अगर बिग HNI की बात करें जो QIB है वो 81 लॉट के लिए डालेगा लगभग 2592 शेयर और 10,512 रुपये का पड़ेगा। अगर इसकी शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा कंडीशन दिख रहा है। हालांकि पहले ये अपना जो माल है डाइल्यूट किया है, लगभग पहले से ही इसके पास 87.45 था, यानी कि 88 के आसपास था, जबकि अब देखा जाए IPO के बाद जो बचने वाला है लगभग 60.38 का, तो लगभग देखा जाए तो ठीक ठाक सिचुएशन बन रहा है। बाकी इसके अगर मालिक की प्रमोटर की बात करें तो गोविंद विश्वनाथ है, और रेणु गोविंद गंधालगी है, और PN गंडगली एंड सन्स लिमिटेड भी इसका प्रमोटर है। अगर हम पेयर कंपेरिजन की बात करें तो लगभग त्रिभुवन भीम जी इसका एक पेयर है, दूसरा है संगामलाई ज्वेलर लिमिटेड और सिनको गोल्ड लिमिटेड इसका पेयर है। अगर इसकी बात करें रेवेन्यू की बात करें तो PNG रेबा डायमंड का रेवेन्यू लगभग 258 करोड़ है, जबकि PE की बात करें तो 11 का है। तो PE अच्छा दिख रहा है मुझे, PE की सिचुएशन में ठीक दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू कम है। त्रिभुवन की बात की जाए तो लगभग 2620 करोड़ का रेवेन्यू है, जबकि 16 का PE है, तो इससे ज़्यादा PE है। अगर संगामलाई ज्वेलर की बात करें तो 4,910 करोड़ का रेवेन्यू है, उस पर लगभग 81 के PE पे मांग रहा है ये। अगर सेनको गोल्ड की बात करें तो 6,328 करोड़ का रेवेन्यू है, जबकि मांग रहा है 33 PE मांग रहा है। तो देखा जाए तो PE के मामले में ये टॉप पे दिख रहा है। अगर GMP की बात करें तो GMP से पहले बता दूं कि इसका जो स्टोर है लगभग 35 स्टोर है लगभग, और देखा जाए तो सारा महाराष्ट्र और गुजरात में फोकस है, ऑल इंडिया ओवर नहीं है फिलहाल। अगर GMP की बात करें तो GMP लगभग
5% का दिखा रहा है, जो कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से ठीक है। बाकी 5% पे कोई लगाने की उम्मीद बनना मुश्किल है। अप्लाई करना है कि नहीं, तो मैं बता दूँ कि मेरा जो अप्लाई करने का कोटा होता है लगभग 20% का अगर जीएमपी दिखाता है तभी हम जाके अप्लाई करते हैं। तो अभी तक तो मैं थोड़ा-सा इग्नोर हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मेरी बात माना जाए तो मैं तो सिर्फ शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन के लिए जाता हूँ। तो मैं अभी इस पे इंतज़ार करूँगा। लास्ट डे के लगभग 2-3 बजे के आस-पास ही कोई डिसीजन बनाऊँगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगर दोस्तों हमारी बातें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।